सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ओम स्टार्स गेमिंग। और आपका स्वागत है फिर से एक और नई धमाकेदार एपिसोड में, जहाँ पर आज भी हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। वैसे आज के एपिसोड और भी ओपी है। वैसे ये एपिसोड आज आपको टॉपिक तो पता ही होगा, वैसे हम उसी को ही लेने जा रहे हैं। फ़िलहाल मैंने बहुत ट्राई किया था और तब जाके मुझे इतना मुश्किल से ये मिला है, और मैंने बहुत ट्राई किया। और आप देख सकते हो जैसे कि मैंने अपने शुगर केन फार्म को और डबल कर दिया है। मुझे बहुत सारा शुगर केन मिलता है इस बार से। मैं कम से कम, आप बोला था ना मैंने, पर मिनट में मुझे एक स्टैक तो मिलते रहता है। तो वैसे समझो अगर मैं 5 मिनट भी रुक जाऊँ तो मुझे 1 से 5 स्टैक्स और 4 से मतलब टोटल 20 स्टैक्स मिलते। तो ये बहुत ही ओपी है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर सारे एमरल्ड्स लेने आया हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं क्या ख़रीदने जा रहा हूँ। और वो बहुत सही एकदम। वैसे इसकी भी ट्रिक थी जो मैंने यूट्यूब पर देखी थी, मुझे उसका नाम नहीं पता बंदे का किसकी वजह से ये हुआ, बट उसकी बदौलत ही मुझे ये अभी मिल पाया है। और ये आपको दिखाई दो आखिर में मैं, ये रहा वो विलेजर जो मुझे वो लेजेंडरी बुक दे रहा है। और आप देख सकते हो इस बुक का नाम है मेंडिंग, जो बहुत ही ओपी है। फ़िलहाल तो मैं चाहता था, मुझे इच्छा थी कि मैं इसे ट्रेड मतलब डिस्काउंट में ले लूँ, और बड़े पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए इससे मैं फ़िलहाल तो अभी शायद तक 2-3 ही लूँगा फ़िलहाल के लिए। तो मैं एक मेंडिंग बुक ले लेता हूँ, और फिर हम और थोड़े से, अच्छा एमरल्ड मुझे और देने पड़ेंगे क्या? 1 मिनट, हाँ ऐसा अभी ठीक है। फिर ये दूसरी मेंडिंग हो गई मेरे पास, और ये तीसरी मेंडिंग, चौथी मेंडिंग। मेरे पास 4 मेंडिंग हो चुके हैं और बुक्स ख़त्म हो गए। इसने बुक्स कितने, एक ही तो बुक, अच्छा ठीक है मेरे पास बुक्स है। ओके ओके। सो शायद तक मेरा ही प्रॉब्लम था। तो ये हो गया 5 एंड ये 6। मेरे पास 6 हो चुके हैं मेंडिंग बुक ना, आई गेस। ये 5 और ये 6 मेंडिंग सही है। वैसे भी मुझे 4 अपने सूट्स पे लगाने और 2 स्वॉर्ड एंड पिकैक्स पे। वैसे आज की टॉपिक से भी मेन था कि मेरे को गाइस आखिर में मेंडिंग मिल ही गई, और उसका मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। फ़िलहाल तो अगर मैं अभी पॉसिबल हुआ तो ही कर पाऊँगा। फ़िलहाल तो मैं सारी चीज़ें ले लेता हूँ। मैं मेंडिंग सामान नहीं, मेंडिंग रखता ही अपने पास, वैसे भी जाने हैं। और एमरल्ड्स इधर ही रख देता हूँ इन केस मुझे इनसे ट्रेडिंग करनी पड़ी तो। सो मुझे इसके लिए पहला तो एक लेक्टन चाहिए, फिर एक स्टिकी पिस्टन, और फिर किधर गया रे बाकी का सामान। ओके बाकी का सामान फ़िलहाल है नहीं। मैं बाकी का सामान लाता और फिर को बताता हूँ अब मुझे कैसे मिला मेंडिंग। सो वेल गाइस, एज यू कैन सी जो मेरे को चीज़ें चाहिए थी मैंने ले लिया। उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको एक लेक्टन, एक पिस्टन, कुछ स्लैब्स और ब्रिक्स भी ठीक ही है अगर आपको इन केस अगर आपको यूज़ करना पड़े। और ये और ये पता नहीं लोग भाग रहे क्यों, शायद इन लोग को ओके रात हो गई है, बट ओके किसी ने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया है। बट अभी मुझे इसको ये नहीं करने का था, मुझे अभी नहीं लगाना था इसको बेसिकली। सो मैं इसे तोड़ देता हूँ पहले तो, कि अभी मेरे को तो फ़िलहाल अगर कोई भी अगर बुक दे रहा होगा तो उससे मुझे परवाह नहीं, क्योंकि बुक तो अभी मुझे ऐसी ही मिल जाएगी। बस एक बार मैं सो जाऊँ और फिर आपको बता देता हूँ कि वो कैसे होने वाला है। फ़िलहाल तो मुझे लेक्टन लगाने का है, और फिर मुझे ये देखने का कि कौन सा ये मतलब बंदा इसको एक्सेप्ट कर लेता है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इस लेक्टन को यहीं पर रख देता हूँ, और इसको किसी ने एक्सेप्ट कर तो लिया है, बट वो बंदा कौन है मुझे ये देखना पड़ेगा। ओके शायद तक मे बी ये होगा ये बंदा। तो इसका ट्रेडिंग तो फिर बड़ा नहीं होगा, बस इतना पता है मेरे को। अगर इसने एक्सेप्ट किया तो ओके, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को। फिलहाल अब तो मैं पहला तो थोड़ी सी ना एमरल्ड ले लेता हूँ, क्योंकि ये लोग शाने एक बहुत मतलब दिमाग वाले होते ही है वैसे तो, बट लोग इतने भी शाने होते हैं कि लोग भाग जाते हैं। सो इनके सामने जस्ट एमरल्ड दिखाइए गाइस आपको, और ये यहाँ पर ऐसे ही रुके रहेगा। तो हम इसे धक्का मार के उसको मतलब उस जगह पे पहले अटका देता हूँ मैं, और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे करने का है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर इसके लिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता भी चले कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। और आज की वीडियो में बस इतना नहीं रहेगा कि मैंने मेंडिंग लिया, उनको मतलब अचीव भी कर लिया, ऐसा लगा दिया अपने टूल्स पे। थोड़ा सा और भी रहेगा, क्योंकि उसके जो इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है ना, वो ज़्यादा ओपी रहेगा, क्योंकि उस एपिसोड में ना मैं बहुत ही ओपी चीज़ करने वाला हूँ। फ़िलहाल तो जो मेरा मेन काम था मैंने वो कर दिया, कि इसको मैंने इसमें फंसा दिया। फ़िलहाल ये लेक्टन तोड़ देता हूँ मैं, और ये यहाँ पर ये भी तोड़ता हूँ, ये 1 और ये 2। फिर अभी मुझे करना ये है कि इधर से भी तोड़ना है। मुझे डर है कि ओके मुझे लगा ही था कि इधर लावा है, सो इधर लग जा। ओके मेरे पास ब्लॉक्स कम है,
ये डर्ट लगा देता हूँ तब तक कोई गिर ना जाए इसके अंदर बाबा, नहीं तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मेरे लिए। सो ये यहाँ पर हो चुका है। फिर यहाँ पर एक पिस्टन लगाने का है और फिर जो हमारे पास लट्टन था ना गाइस, उसे हमें लेना है, उसके इधर ही प्लेस करने का है। और फिर आखिर में ये लिवर हमें इधर इसके इधर लगाने का है। सो वेल गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो इसने इसको फिर से एक्सेप्ट कर लिया है। और ये आप इस बार देखोगे ना तो गाइस ये नॉक बैक नहीं दे रहा है, ये कुछ और ही दे रहा है। फ़िलहाल मैं एक और बार दिखाता हूँ, और ये बंद कर दिया मैंने, और ये फिर से इसको एक्सेप्ट करेगा। हाँ ये देखिए गाइस, इसने फिर से एक्सेप्ट कर दिया है। और अब ये हमें दे रहा है फायर प्रोटेक्शन 1। सो वेल गाइस, मैंने उस ब्लेजर के साथ भी ऐसे ही किया था, इसे मैं कंटिन्यूस प्रेशर से, मतलब वो पिस्टन से मैं कर रहा था, ऊपर नीचे तब हुआ। और इन केस गाइस अगर समझो ये कभी लाइब्रेरियन नहीं बनता, तो अब ये चेकआउट कीजिए कि बाकी किसी और ने एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। क्योंकि समझो अगर मैंने इसे एक बार गलती से ऐसा ऐसा कर दिया है और पता चला है कि इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब किसी और लाइब्रेरियन ने उसको एक्सेप्ट किया उस लेक्चर को, तो इसके लिए ये रहेगा प्रॉब्लम। अब देख सकते हो अब ये ब्लास्ट प्रोटेक्शन 2 बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी मेंडिंग, वो मुझे मिल चुकी है। फिलहाल मेंडिंग की मुझे ज़रूरत इतनी जल्दी तो नहीं थी, क्योंकि मुझे मेंडिंग अपनी इस क्या बोलते हैं ट्राइडेंट पे लगानी थी मेन, इसके लिए मैंने मेंडिंग लिया था। और क्योंकि स्वॉर्ड पे तो अभी मेरे को इतना जल्दी इसका मतलब बोलते ना चाहिए नहीं इतना जल्दी, फिलहाल तो मुझे इस पर करना था, इसके लिए मैंने एक किया था। और बाकी के ब्लॉक्स में इधर ही रख देता हूँ, अभी तो मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तो मैं अपनी इसके ऊपर मेंडिंग लगा देता हूँ। और आज हम करने वाले थोड़ी सी खुदाई यानी कि माइनिंग, बट हम किसी मतलब बोलते हैं ना हमें मटेरियल्स के लिए नीचे मटेरियल मतलब आयरन गोल्ड या डायमंड की माइनिंग करने नहीं जा रहा हूँ, मुझे स्टोन्स की माइनिंग करने की। क्योंकि मैं अभी जो इसके बाद का जो एपिसोड रहेगा ना, उसमें कुछ एक बड़ी चीज़ बनाने वाला हूँ। इतनी बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे भी मेरा बोल रहा मोबाइल इतना पोटैटो है कि मैं इतनी बड़ी चीज़ें नहीं बना सकता। ये तो मैं अब तक चाहता तो बहुत कुछ बड़ा बना देता। सो फिलहाल तो मैं पहले एक मेंडिंग और अपनी ट्राइडेंट पे लगा देता हूँ, क्योंकि इसकी हेल्थ बहुत ही कम है, बहुत मतलब बहुत। और मैं ऑफ कैमरा में भी लगा दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो अभी मैं एक पिकेक्स पे दिखाऊंगा तो इस पर 33 दिखा रहा है, इस पर 17 दिखा रहा है। तो अभी फ़िलहाल इनकी हेल्थ तो उतनी है नहीं ना, मतलब अभी इनकी इतनी मेरे को इन पर में वो चाहिए नहीं, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फ़िलहाल तो मुझे ट्राइडेंट पे मेंडिंग लगा दिया है मैंने। और अब चलते इसकी थोड़ी एक्सपी बढ़ाते हैं, देखते हैं हम इसकी एक्सपी बढ़ा पाते हैं यानी मतलब बढ़ती तो होगी, बट कितनी जल्दी बढ़ती होगी वो देखना पड़ेगा। क्योंकि इस पर मैंने अभी चैनलिंग भी लगाया है और लॉयल्टी। और इन माय ओपिनियन लॉयल्टी यूज़ होता है कि ट्राइडेंट हमारे पास फिर से आता है। सो मैं अपने एक्सपी फार्म पे जाता हूँ, उस वाले गोल्ड पे नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल, अभी नहीं, बाद में। सो वेल गाइस, मैं थोड़ी देर ऐसे ही रह गया था उधर ही, और फिर थोड़े से माउस स्पॉन करा, मतलब ये कर दिया। और मैंने इसको ना एक क्या बोलते हैं मैंने इसको एक ड्राउन फार्म बना दिया, बस पानी इधर ही लगा दिया है। बस इनको डैमेज बस ज़्यादा मारना पड़ेगा, और देखते हैं अभी क्या असर पड़ता है मेरे अगर मुझे एक्सपी मिलती है तो वो ट्राइडेंट पे रिपेयर होनी चाहिए, और शायद तक ट्राइडेंट से हो नहीं रहा। ओके, तो अभी ट्राइडेंट से मार के देखते हैं शायद तक, और शायद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्राइडेंट की भी एचपी भर रही है धीरे धीरे। ओके, देख सकते हो आप गाइस, थोड़ा सा भरा और मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्राइडेंट में सारी एक्सपी जा रही है मेरी। और ये भी अच्छा है कि ट्राइडेंट पे मेरा मतलब वेस्ट नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, एकदम। सो ओके, तो यहाँ पर 2-3 बच्चे, उन्हें भी मार देते हैं। और तू रह गया, छोटे से बच्चे यार, तू भी मर जा। और आप अभी देख सकते हो ट्राइडेंट मेरा फुल रिपेयर हो चुका है एकदम ही। और यही तो ओपी बात है, अभी मेरे को टेंशन ही नहीं किसी बात का, एकदम अभी तो एकदम ओपी खेलेंगे हम, क्योंकि मेरा ट्राइडेंट एकदम रिपेयर हो चुका है। मुझे इसको एक बार यूज़ करके भी देखने का है कि इसका यूज़ कैसे रहता है। वैसे चैनलिंग तो पता नहीं, चैनलिंग तो थंडर स्टॉर्म पे यूज़ होएगा, तो यार मुझे एक ट्राई करने का है कि रिटर्न आता है कि नहीं। इसको फेंका, ओह क्या बात है गाइस, ये तो मतलब क्या ही बताओ। देखो मैं फिर से फेंकता हूँ, मुझे तो ये बहुत ओपी लगा। मैं इस लैंटर्न पे लगाता हूँ और ये लगा और ये रिटर्न किया गया, क्या बात है। इसे मैं फेंक के भाग जाता हूँ, एक बार इसे फेंका और मैं भाग जाता हूँ, और ये आया। और ये ओके, मैं डर गया था सच्ची में गाइस कि आने वाला है कि नहीं, और ये लिटरली आ गया। तो ये बहुत ही ओपी चीज़ है, एकदम ही मज़ा आ गया। फ़िलहाल तो इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों किया था। फ़िलहाल तो अभी हम जाएंगे थोड़ी सी माइनिंग करने,
फिलहाल ट्राइडेंट हम साथ में ही रखेंगे क्योंकि अभी इसकी एक्सपी बहुत बढ़ चुकी है और ये ठीक ही है। मैं सोच रहा हूँ इस पर अनब्रेकिंग लगा दूँ क्योंकि इसकी एचपी जल्दी ना आ जाए। इसके लिए मेंडिंग तो है ही, अनब्रेकिंग हम इस पर कभी लगा देंगे। और मैं इसको है ना ऑफ कैमरा में इसके लिए करता हूँ क्योंकि एक्सपी कलेक्ट करने का कभी कभार प्रॉब्लम होती है। और मैं गोल्ड फार्म क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका भी कुछ माइनर प्रॉब्लम हो गया फिर से, तो मैं इसलिए, और वो माइनर प्रॉब्लम अभी नहीं बताने वाला मैं, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा कि वो क्या प्रॉब्लम थी इसके लिए। फ़िलहाल तो ऊपर चल बाबा। और मैं को एक जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं वैसे अपनी पूरी स्ट्रेट माइनिंग करूँगा क्योंकि स्ट्रेट माइनिंग से मेरा मतलब है कि मैं एक पूरा खुदान एकदम बोलते ना एकदम पूरा नीचे तक डिग करूँगा उसको। बहुत ही ओपी रहेगा वो, आपको जब करके दिखाऊंगा तब आपको समझेगा एकदम, और बहुत ही ओपी रहेगा। बस मैं एक बार सो जाऊँ, और सो जाऊँगा तो अच्छा ही होगा। और रात तो हुई नहीं है यार, क्या बात है, इधर सूरज ढल गया और रात होनी है बोल रहा है, क्या बात। ओके, तो कितना टाइम लगेगा शायद, हाँ चलो हो गया है। सो ये इतना इजी है करना। सो ये तो सोना तो बहुत ही इजी है, मतलब बेसिक, तो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सोना इजी नहीं है तो क्या है रे। ओके, तो हम अपनी स्ट्रेट माइनिंग कहाँ करें मुझे ये नहीं पता क्योंकि यहाँ पर जगह तो ठीक ठाक ही है, बस इन बायो में बस वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एकदम ही छोटी सी इसके लिए। और हमारा घर भी इधर ही तो है, बट इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करते हैं, हमारा ना स्ट्रेट माइनिंग का यहीं पर किधर शुरू कर देते हैं, यहीं ये जगह ठीक रहेगी एकदम परफेक्टली। सो स्ट्रेट माइनिंग के लिए पहले मुझे इतनी जगह करनी पड़ेगी, और जगह मैं उतने करने के बाद ही सोचूंगा आगे क्या करने का है। फिर वैसे ही पहले तो मैं इस जगह को एकदम थोड़ा सा प्लेन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। सो मेरे स्ट्रेट माइनिंग से मतलब आप समझ जाओगे कैसा रहेगा मैं, और वैसे आप देख लोगे तो भी आपको समझ जाएगा। फिलहाल इसको इतनी सी थोड़ी सी डर्ट को मैं क्लियर करा लेता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ गाइस। सो वेल गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो जो मैंने डायमीटर अभी इतना बनाया है, मैं इतने इसको पूरा अभी डिग करने वाला हूँ। जितना मुझसे पॉसिबल होता है उतना मैं डिग करूँगा इसको। वैसे इतना ये इजी लगता तो है बट वो है नहीं इजी क्योंकि मुझे पूरा नीचे तक जाना है। वैसे मैं इसके लिए कर रहा हूँ दो चीज़ों के लिए, एक मैं यहाँ पर एक ओपी चीज़ बनाने वाला, अगर वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसके भी चांसेस बहुत कम है अगर यहाँ पर केव्स या फिर कुछ और चीज़ आ गए। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है वैसे तो, और वैसे नहीं समझे तो आप बाद में समझ जाओगे। और दूसरी चीज़ ये फ़ायदा है कि हमें डर्ट या फिर कोई भी टाइप का स्टोन रहेगा ना, उसकी कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली अगर हमने इसको पूरा डिग कर लिया नीचे तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली शायद तक बेडरॉक तक या इवन 12 लेवल तक। आप सोच ही सकते हो मतलब वो कितना ज़्यादा होगा एकदम से ही, एकदम ही क्या ही बताऊँ। मैं भी, मुझे भी सोच में आया कि अभी मेरे को ब्लॉक्स की कमी नहीं पड़ेगी तो ठीक है। वैसे तो मेरे को ब्लॉक्स की कमी है इसके लिए ही क्योंकि आपको तो पता ही है ना, मैं ब्लॉक्स जल्दी यूज़ तो नहीं करता, और डर्ट का कौन वो सब चीज़ें बनाएगा। वैसे भी डर्ट जल्दी टूट, मतलब एक्सप्लोसिव में जल्दी टूट जाती है, इतना तो स्टोन भी नहीं जल्दी टूटते इसके लिए। ओके, हमने इतना डायमीटर इतना तोड़ दिया है, अब इससे भी फटफट तोड़ते हैं हम मुझसे जितना हो सके उतना ही करूँगा मैं। और इवन अगर ये शवल पे पावर ख़त्म हो गई तो मैं इस पर भी मेंडिंग लगा दूंगा या फिर इसकी मतलब ट्रेन को बढ़ा दूंगा, यानी इस डायमंड्स डाल के कर लूँगा सारा। तो जितना हो सके मुझसे उतना पॉसिबल करूँगा। वैसे आज की वीडियो इस बड़ी नहीं रहेगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज पता ही है ना आपको, मैं मोबाइल में खेलता हूँ, मैं ओवर वॉइस भी देता हूँ कभी कभार। आज पहला ट्राई किया हो कि गेम के साथ साथ ही ये करूँ। सो अगर वॉइस आगे पीछे होती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं अपना पूरा ट्राई करता हूँ। वैसे भी पोटैटो फ़ोन में कभी कभार चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है इसके लिए। सो मैं इवन इसे पूरा डिग करता हूँ और देखता हूँ कि मैं कितना इसे डिग कर पाता हूँ जब तक मेरे सारे टूट नहीं जाते। फिलहाल तो जब तक ये डर्ट है तब तक मेरे को ये करते रहने का है, और जैसी कुछ एक्साइटिंग चीज़ें मिल जाती है तो मैं वैसा आपको दिखाऊंगा फुल कैमरा में। सो तब तक के लिए आप वेट कीजिए, आप तब तक ये करना। और हाँ, एक बात बता दूँ गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो और आपको ऐसी गेमिंग वीडियोस देखने में मज़ा आती होगी तो मेरा चैनल आपके लिए फ्री है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और इवन आपको नहीं करने तो भी ठीक है, आप देख भी सकते हो सिर्फ मेरी वीडियोस को। इससे पहले सिर्फ बोलता था कि सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि मैं अभी रियली आप देख सकते हो ना, हम 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है। इवन जस्ट थोड़े से सब्सक्राइबर और हो जाएंगे तो हमारा 50 का गोल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सोचेंगे कि आगे और कितना टारगेट रखने का है। फिलहाल तो 50 सब्सक्राइबर्स का आप टारगेट कंप्लीट कर दीजिए गाइस, फिर मैं एक ओपी फार्म बनाऊंगा। ओपी फार्म तो रहेगा नहीं, मतलब एक मटेरियल के लिए वो ओपी फार्म रहेगा। और मैं नाम बता भी दूँ या ना बता दूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता,
बट वो फार्म हमेशा मतलब बोलते हैं ना दूसरे वर्जन्स में काम करता है, जैसे कि आप बोलोगे जावा में, बेडरॉक में भी वो काम करता है, बट उसके लिए उसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं इसे जितना क्लियर कर लेता उतना जितना क्लियर कर पाता उतना उसको क्लियर करूँगा गाइस मैं, और फिर आपके पास आता हूँ। और तब तक के लिए आप वेट कीजिए गाइस, और थोड़ी देर में मैं आता हूँ। सो वेल एज यू कैन सी गाइस कि मैंने थोड़ा सा यहाँ तक अब इसको नीचे खोद दिया है, और आप देख सकते हो कितना डीप हो चुका है। अब तक मुझे मिला है कोल और कुछ सा आयरन, बट मुझे उस पर नहीं जाने का मेरा मेन मकसद है कि इसे पूरा डिग करना, जैसे कि आपको पता है एकदम। और हम इसे तब तक डिग करेंगे जब तक मे भी शायद तक हम 12 लेवल या फिर बेड रॉक तक ना पहुँचे, तब तक शायद तक बस हमें इसे तोड़ते रहने का है। थोड़ा सा टाइम पास है, बट इसके लिए मैं इसको जल्दी रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। देख सकते हो मैंने इतना तोड़ने के बाद ही अपना ये रिकॉर्ड वाला दिखाया अभी कि इतना मेरा हो चुका है करके। कोई स्पेशल चीज़ मिल जाए इसके लिए, क्योंकि अभी मतलब हमारा ये फर्स्ट आयरन पॉकेट था जो अभी हमारे स्ट्रेट मनी में मिला है हमें, और भी शायद तक बहुत कुछ मिल सकता है हमें सॉरी गैस। और ऐसा होता है कभी कभार कि हमारा ये ख़त्म हो सकता है टूल, बट हम उसे ख़त्म होने नहीं देंगे। और इन केस अगर वो ख़त्म, इसकी एनर्जी ख़त्म होने आ गई, तो हम जाएंगे अपने गोल्ड फार्म पे। मैंने उससे सोचा रिपेयर करने का, बट वैसा रिपेयर मतलब उसमें हल्का सा माइनर प्रॉब्लम है कि समझो कभी कभार कोई प्रॉब्लम के हिसाब से ना, कि मेरा जो जिस पोर्टल से मैं जाता हूँ नेदरवर्ल्ड में, वो उधर भी कभी कभार गलती से टेलीपोर्ट हो जाते हैं मतलब इसमें से। तो ये बस एक प्रॉब्लम है, तो वैसे तो नहीं प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है क्योंकि मैं उधर अपनी माइनिंग और क्या बोलते हैं फोर्ट्रेस के लिए जाता हूँ ना इसके लिए, और उन लोग उधर बीच में ही है तो कैसे होएगा इसके लिए। वो तो इतना छोटा सा ही प्रॉब्लम था और कुछ नहीं, बस इसके लिए मैं गोल्ड फार्म पे सोचा नहीं था जाने का, बट अब सोच रहा हूँ जाने का। और ओके, हम ऐसी चीज़ों को फिक्स कर देंगे, ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है इतनी, क्योंकि इतना भी कुछ है नहीं इतना खास, क्योंकि हमें पूरा स्ट्रेट माइनिंग करनी है कि ये 25/25 की, और होपफुली हम कर पाएंगे। और अगर समझो पिकेक्स में हेल्थ बहुत कम रह गई होगी, तो हम इस पर मेंडिंग लगा के काम अपना कर लेंगे। वैसे भी अभी हमारे पास मेंडिंग है, तो और क्या चाहिए अपने को, बस। और तो यही कि थोड़ा सा हमारी पिकेक्स पावरफुल है तो ठीक है। एफिशिएंसी 3 है, इतना भी कमज़ोर नहीं है, बहुत जल्दी तोड़ती है। इसके लिए बस हमारे शवल में एफिशिएंसी 2 है, तो वो इतना फास्ट नहीं है और कुछ नहीं, बाकी सब तो ठीक ही एकदम सही। और इसे तोड़ने में भी इतना टाइम पास नहीं है। वैसे भी मैंने आपको कहा था ना, इससे हमारे कुछ फ़ायदे होंगे। यहाँ पर हम अपना एक फ़ार्म बनाएंगे, वो फार्म में आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद तक या फिर कोई और दूसरी एपिसोड आएंगे उसमें बता दूंगा, बट तब तक के लिए तो मैं नहीं बताऊंगा। इधर हमारा एक फार्म बनेगा, और दूसरा ये है कि हमें इस माइनिंग के बाद स्टोन्स की कभी भी कमी नहीं होएगी। इन केस ऑफ मीन्स जस्ट कॉबल स्टोन और मीन्स स्मूथ स्टोन में अच्छी तरह से सिल्क टच पिकेक्स से भी तोड़ूँ, बट उसके लिए फिर मेरे को सिल्क टच लगवानी पड़ेगी अपनी किसी भी पिकेक्स पे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मेरे को और पिकेक्स नहीं बनाने की इच्छा है। वैसे स्टोन्स मेरे को चाहिए, अगर समझो मेरा अगर एक चेस्ट पूरा कॉबल स्टोन से भर जाता होगा, तो मैं सोचूंगा कि मुझे स्मूथ स्टोन चाहिए नहीं, क्योंकि अगर इन केस मुझे स्टोन ब्रिक्स बनाने होंगे तो मुझे नॉर्मल स्टोन ही चाहिए ना, तो इन्हें स्मेल्ट करने की बात तो बहुत दूर तक ही हो जाएगी। नहीं सच्ची बोलो तो इन्हें सच्ची में इतना कौन स्मेल्ट करेगा इन सबको, और कितना टाइम भी वेस्ट होगा और कोल भी वेस्ट ही होएगा इसके लिए। तो मैं अपने काम करूँगा कोल के लिए तो कोई बात नहीं, कोल जहाँ जहाँ मिला मैं वहाँ पर अपनी फॉर्च्यून यूज़ कर सकता हूँ। ये एक फ़ायदा है कि मैं फॉर्च्यून यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कोल को कलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि फॉर्च्यून 3 की तो हमारे पास बुक है, और हम चीज़ें कितनी भी अभी तो डायमंड की पिकेक्स बना सकते हैं। हमारे पास बहुत डायमंड पड़ा है, बट इतना भी नहीं है कि हम उसके बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें बना पाए। बस 1-2 और पिकेक्स बना सकते हैं, बट मेरे को इच्छा नहीं रहती वो पिकेक्स बनाने की, कि अभी हम एक से ही चल रहे ना, उस पर चले, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रेंथ है। बट आप जैसे कि देख सकते हो उसके अंदर फॉर्च्यून बनी है, और सिल्क टच तो लग नहीं सकता, तो फिर फॉर्च्यून का मतलब नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ या तो सिर्फ फॉर्च्यून ही रहेगा या तो सिर्फ सिल्क टच ही रहेगा, ऐसा रहता है।
और ये कोल भी मुझे इतना ज़्यादा मिलता नहीं, तो इतना टेंशन नहीं है कोल का। बट बस कभी कभार यूज़ करने के टाइम में को ये करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि कोल का भी तो यूज़ होता ही है ना हमेशा की तरह, आपको पता ही है। कोल का यूज़ भी ऐसा ना हो ही नहीं सकता किधर, अब कितना भी क्यों ना कर लो, आगे जाकर कोल का यूज़ करना ही पड़ेगा। नहीं तो कोल नहीं तो कम से कम कुछ और ही चीज़ एकदम से ही, जैसे कि आप कोई और ब्लॉक मतलब और चीज़ से भी उससे ग्राइंड यानी मतलब फर्नेस में स्मेल्ट कर सकते हो। और तो कुछ नहीं, बस इसे तोड़ने का ही है। बस ये आपको थोड़ा बोर करा देगा, इसके लिए आज की वीडियो इसके लिए बड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इतनी बड़ी वीडियो बना ली थी, इसके लिए मेरे को आज इतनी बड़ी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था इसके लिए। ओके, बहुत ही क्रीपी साउंड आया, पता नहीं कैसा, तो ऐसा लगता है रिवीन में था, इसके लिए इसी आवाज़। ये माइनक्राफ्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कभी कभार कोई भी क्रीपी आवाज़ आ जाती है बीच में। वैसे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कभी कभार डरा देने वाली साउंड है कि आप माइनिंग कर रहे हो, अचानक से क्रीपर की आवाज़ आई तो आप डर जाओगे कि नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है एकदम, बट इसमें कोई मॉब है नहीं मारने वाला आपको। वैसे हम आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं, अभी तो सिर्फ इतना सा ही पार्ट है। वैसे हम इसे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं इतना। और ओके, ये लास्ट थोड़े से और फ्यू पीसेस। ओके, ये भी फ्यू पीसेस है, तो हमारे इतनी माइनिंग हो चुकी है। आप देख सकते हो गाइस, हमने और 2 लेयर बातों बातों में ही ख़त्म कर दिया। और वही बातों बातों में अगर मैं और ख़त्म करूँ तो हो जाएगा पूरा एकदम से ही। और इतना भी प्रॉब्लम वाला काम नहीं कि हमें बहुत टाइम लगेगा, ये तो बहुत ही जल्दी हो सकता है। बस अगर मैं एक ही का इस्तेमाल करूँ तो पिकैक्स, मतलब अभी देखो ये स्टोन्स, जैसे मेरे सारे स्टोन्स कॉबल स्टोन्स भर जाएंगे तो मैं सिल्क टच पिकैक्स लेके आऊँगा और फिर उससे पूरा भरना शुरू कर दूँगा एकदम से ही। बस इसकी स्ट्रेंथ बस ख़त्म ना हो जाए, मेरे को ये प्रॉब्लम है। अगर एक बार स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई तो फिर बात ही ख़त्म ना इसके लिए। सो ओके, एंड ये जो भी इसका नाम था उसमें डाल देता हूँ। ओके, तो ये ऐसा नहीं जाता, ऐसे ही डालना पड़ेगा। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है इसकी डबल टैप करने पे भी हो जाता ही है। सो मैं इसे और टिक करता हूँ, मुझे कुछ और मिल गया तो ठीक है, लैपिस लजुली, रेडस्टोन या इवन गोल्ड भी मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा गाइस। और तब तक के लिए वेट कीजिए। सो वेल गाइस, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं हम आ चुके अपने नेक्स्ट डे पे। असल में मैं नेक्स्ट डे इसके लिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लिटरली इसे खोदने में टाइम लगा, ना कि वीडियो बनाने में टाइम। वीडियो बनाने में तो क्या, अभी मैं चाहता तो मैं आधे घंटे में ही जो अपने पहला शॉट पहले डे का दिखा था उतना कर दिखा देता मैं। बड़े शॉट इसके लिए करो क्योंकि इसे तोड़ना बहुत ही बोरिंग होता है, बट असल में फ़ायदा भी है। सो मैं गया था अपनी गोल्ड फार्म में, थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरी पिकेक्स की हेल्थ कम है। एक्चुअली वो इतनी भी कम नहीं है बिल्कुल भी। मैं ज़रा आपको जाके दिखाता हूँ अपने कासल में। आप देख सकते हो जैसे कि मेरी पिकेक्स की हेल्थ इतनी कम तो नहीं है, बट मुझे रेस्ट नहीं लेने का है कोई भी, क्योंकि मेरी पहली नेदरराइट की है और इस पर मेरे को एक्सपी डालनी, एक्सपी नहीं मेरा मतलब है मेंडिंग डालनी है। क्योंकि अगर एक बार इस पर मेंडिंग लग गई तो मुझे किसी बात का टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने एक सिल्क टच ऐसी टाइम पास में पता नहीं मैं किसको क्यों लिया, असल में मेरे पास पड़ी थी पहले से तो मैंने इसे आके रख दिया, सोचा सिल्क टच लगा लूँ। और मैंने ये ज़रूर नोटिस किया था कि मेरे पास एक भी सिल्क टच पिकेक्स नहीं है। फिलहाल तो हम इस पर मेंडिंग लगा देते गाइस, और ये बूम, ये हो चुकी है मेंडिंग प्लस अनब्रेकिंग एफिशिएंसी 3। क्या बात है। और मुझे गाइस एक और पिकेक्स बनानी है, और उसका रीज़न ये है फ़िलहाल क्योंकि मेरे पास सिल्क टच वाली पिकेक्स नहीं है, और सिर्फ कॉबल स्टोन ही लूँगा तो थोड़ा ये बोलते हैं ना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मुझे इन केस अगर कभी मुझे स्टोन ब्रिक्स बनाने हो या नॉर्मल स्टोन ही चाहिए रहेंगे तो मेरे को उन्हें स्मेल्ट करना पड़ेगा। उतने सारे कॉबल स्टोन के लिए चाहिए उतना सारा मतलब फ्यूल चाहिए। मैं कोल तो नहीं बोल सकता, बिना और भी अलग अलग चीज़ों से हम कर सकते हैं, तो इसके लिए मेरे को अलग अलग फ्यूल चाहिए रहेगा उतना। तो मैं उतना वेस्ट नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं थोड़ा सा और है ना मतलब लापिस ले लेता हूँ। इतना भी नहीं, इतना ठीक ही है, 9 तो नहीं, 9 भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 60 ठीक है। फ़िलहाल तो मैं इस पर सिल्क टच मेन लगाने की सोचूंगा, और सिल्क टच लग गई तो मैं आपको बता दूंगा। सो वेल गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपनी डायमंड पिकेक्स एक और नई बना ली है, जिसके ऊपर है अनब्रेकिंग 2, सिल्क टच 1 एंड एफिशिएंसी 2। मैं इसके ऊपर एक और अलग सी पिकेक्स लगाऊंगा जिस पे एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग होगा। वेल, हम अपने नेक्स्ट डे में जाते हैं और वापस से वही माइनिंग पे निकलते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस।
सो वेल गाइस, जैसे यू कैन सी मैंने इसको पूरा 12 लेवल तक खोद चुका हूँ। और अगर आप इसे देखने के लिए बेताब है तो ये देखिए। और मैंने कुछ थोड़े से नए, मतलब नए नहीं, थोड़े से और भी ढूंढ लिए हैं। ये देखिए, फुल 12 तक इसको मैंने नीचे तक खोद दिया है। आप एक बार देखोगे ना तो मज़ा आएगा देखो। और मैं ट्राइडेंट पे ऐसे एक बार प्रैक्टिस कर रहा था। फिलहाल तो बीच में डर लगता है मुझे जाने में कभी कभार, क्योंकि ऐसा लगता है कि डायरेक्ट कि ऐसे गिर ना जाऊँ बस में। आप भी डर गए होंगे ना शायद तक। फिलहाल तो देख सकते हो मेरे कोऑर्डिनेट एकदम बराबर 12 है वाई एक्सिस के। मैं यहाँ तक खोद रहा था तो मुझे थोड़ा सा आयरन मिला, मैं उससे नहीं इतना नोटिस किया। फ़िलहाल तो मेरा मेन काम था इसे पूरा 12 तक डिग करना, मुझे बेड रॉक तक नहीं करना था इसके लिए। फिर यहाँ पर मुझे कुछ गोल्ड मिला, मैंने उसे ऐसे ही रहने दिया। और साथ ही साथ कुछ डायमंड भी मिला, जिसे मैंने ऐसे ही रख दिया। फिलहाल तो मैं इसे रिप्लेस करने वाला था मेनली। तो मैं आपके सामने दिखाना भी चाहता था कि मुझे डायमंड मिला है। तो मतलब थोड़ा एक्साइटिंग बात होगी ना ये गाइस, एकदम ही एक्साइटिंग होती है ऑब्वियसली डायमंड मिलना। तो कितना भी कुछ ना कर लो आप, आपको डायमंड मिलता है हर बार तो आप खुश होंगे ही। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप एक बार भी खुश ना हो रहा हो इसके लिए। ऐसा कभी होता है तो मुझे आप कमेंट में बता देना कि आपको अच्छा नहीं लगता कभी भी आपको डायमंड मिल जाए तो। बड़े से चांसेस बहुत ही कम है लिटरली कि आपको डायमंड मिले और आप खुश नहीं हो। इवन आप एक क्या बोलते हैं उसको, अगर आप नेदरराइट प्लेयर भी हो, मतलब नेदरराइट का सामान लेके घूमने वाले हो, फिर भी आपको डायमंड मिलने पे खुशी होती ही होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको खुशी ना रहे। फ़िलहाल हमने सिर्फ 12 लेवल तक खोदा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप देख सकते हो मैंने हर तरफ टॉर्चेस लगा दिए हैं। और बस एक प्रॉब्लम है कि इधर ऊपर चढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है, लिटरली बहुत ही। और मैं यहाँ पर लिटरली, मेरे फेदर फॉलिंग ने मुझे बचा लिया लिटरली। अभी तो मरते मरते बचा मैं। वैसे हेल्थ मेरी इतनी गई भी नहीं थी। सो मुझे सब पूरा एकदम क्रॉस आउट देख सकते हो। ये दोनों बीच की लाइन में मेरे को करना पड़ता है, मैं सीधे सामने भी ऐसा नहीं कर सकता। और आप लिटरली सोच नहीं सकते मैंने कितना कुछ किया है। फ़िलहाल इस डायमंड के ओर्स को हम इधर ही रख देते हैं। और हमने देखने का कि हमने कितना कर दिया है। फिलहाल तो देख सकते हो ये चेस्ट में है थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्टोन्स और कॉबल स्टोन्स। और दूसरी चेस्ट में है डॉट भर भर के और कुछ अलग टाइप के स्टोन्स। और इस चेस्ट में है पूरा भर के, मतलब पूरा तो नहीं, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कॉबल स्टोन। और इसमें मैं थोड़ा सा ये रख दिया था क्योंकि मुझे इसका भी काम है, क्योंकि नीचे जब बर्फ़ गिरेगी तो वो ठीक नहीं रहेगा। अगर शायद तक ग्लास कम पड़े तो मैं ग्लास भी और ला दूँगा। और ये रहा पूरा स्टोन्स का, मतलब ये तो फुल्ली भर गया, वो भी भर जाएगा इसमें। सो मैं इसमें पहला छोटी सी डिटेलिंग कंप्लीट कर देता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ कि मेरा आगे का क्या प्लान रहेगा अगली वीडियो में। सो वेल गाइज, एज यू कैन सी मैंने इस तरफ पूरी तरफ ग्लास लगा दिया और एज पे मैंने स्टोन स्लैब्स लगा दिए इन बर्फ़ ना गिरने। और ग्लास लगाने का चक्कर ये है कि इसके ऊपर कोई भी स्नो ना गिरे इसके लिए। फ़िलहाल तो हम इतना कर चुके हैं, अब मुझे लगता नहीं हमें मतलब ज़िंदगी भर तो नहीं बोल सकता, बहुत वक्त के बाद तक हमें अभी स्टोन्स की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े इसके लिए। और हमारे पास अभी तो क्या ही बताओ स्टोन्स भर भर के हैं। इन्हें घर पे लेके जाना भी बहुत बड़ी बात ही होगी, क्योंकि इन्हें इतने सारे स्टोन्स को लेके जाना भी बहुत ही अभी रिस्क का बड़ा काम है, क्योंकि इतना सब इन्वेंटरी मुझे अपनी खाली करके लेके जानी पड़ेगी बार बार। सो इतना बड़ा तो हमने बेस बना लिया है, बेस नहीं इसे बोल सकते, हमारा एक छोटा सा काम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी एपिक चीज़ बनाने वाले हैं। फिलहाल तो अगर वो बन गई ना तो गाइस हमारा फिर अच्छे से काम हो जाएगा और वो काम बहुत ही ओपी रहेगा। हम और भी बहुत बड़े बड़े फार्म बनाएंगे इधर आजू बाजू। फ़िलहाल तो यही हमारे बेहतरीन चीज़ है जो हमने कर दिखाया आखिरकार। सो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसी गेमिंग वीडियोस देखने के लिए मैं ऐसी गेमिंग वीडियोस लाते रहूँगा। और पक्का बोलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ओपी चीज़ करने वाला हूँ मैं। फ़िलहाल तो ये डायमंड्स को मैं सारे लेके चले जाता हूँ, क्योंकि डायमंड्स फ़िलहाल ज़्यादा सबसे मेन होते हैं मेरे लिए फ़िलहाल, तो बहुत ही मेन है। और बाकी का थोड़ा सा सामान ही लेके जाऊंगा और इन सब चीज़ों को मैं जल्द से जल्द शिफ्ट ही कर दूंगा, जितना मेरे से पॉसिबल हो सके उतना जल्दी मैं इसे कर दूंगा पूरा अच्छे से। सो वेल गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। होप यू, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, आप मुझसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलना। तब तक के लिए गुड बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन एंड सी यू सून।